নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 13 श्लोक संख्या 14 से 21 आज हम लोग श्रवण करेंगे। तांस्तान विपन्ना नहि तहि तत्र तत्र तान तान विहाय जातं परिगृह्य सार्थ आवत्सतेऽद्यापि न कश्चिदत्र विराधनपारमुपैति योगम्। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे राजन, भौतिक जीवन रूपी जंगल के मार्ग में मनुष्य पहले अपने पिता तथा माता को खोता है और उसकी मृत्यु के बाद वह नवजात बच्चों से आसक्त हो जाता है। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के मार्ग में घूमता रहता है और अंत में अत्यंत व्यथित हो जाता है। किसी को मृत्यु के क्षण तक का यह पता नहीं चल पाता कि वह उसे किस प्रकार निकले। तात्पर्य। इस संसार में गृहस्थ जीवन संभोग संस्थान है। यज्ञ मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम। भागवतम 7.9.15 माता पिता के संभोग से संतान उत्पन्न होती है। संतान का विवाह होता है और वे भी उसी विषय जीवन का पालन करते हैं। उनके भी संतानें होती है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए सही यही कर्म चलता रहता है। इनमें से कोई भी उस ज्ञान तथा वैराग्य के मार्ग को अंगीकार नहीं करता जिसका अंत भक्ति योग में होता है। वास्तव में मनुष्य जीवन तो ज्ञान और वैराग्य के लिए ही होता है। इन्हीं के माध्यम से भक्ति प्राप्त हो सकती है। दुर्भाग्यवश इस युग के लोग साधु संग से कतराते हैं और पिता पिटायाग्रस्त जीवन बिताते हैं। इस तरह वे धन तथा विषय कर्मों के आदान प्रदान से पीड़ित रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चंदा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर सब वैराग्य ले लेगा तो संसार कैसे चलेगा? ब्रह्मा जी का काम है संसार चलाना। संसार की तो यही न दिखती है
कि शादी ब्याह करो, बच्चे करो, फिर पीढ़ी दर वही पीढ़ी चलती उसी रहती के है। ऊपर तो कमेंट्री होगा कि आप इसमें ये नहीं बोल रहा है कि शादी ब्याह मत कीजिए, ये बोल रहा है कि से उसका निकलना है। उद्देश्य से मत भटकिए, उसी में फंसे मत रहिए। अभी हाँ, बेटा हाँ। का ब्याह हुआ, अभी पोता का ब्याह देखना है, उस आशा में मत रहिए। जब टाइम हो गया, वो पीछे आया था ना उस लोग 50 वर्ष हो गया तो वो क्या हाँ, हाँ, 50 प्रभु। हाँ, तो वो उसको हम लोग भूल जाते हैं ना। बाकी इसमें कहीं कोई ये नहीं लिखा हुआ कि नहीं किया जाए। आप लोग देखिए, पीछे से हम लोग पढ़ते आ गए, जब मनु की जो संतानें थी उनको तो ब्रह्मा जी बोले कि नहीं आप लोग गृहस्थ जीवन में जाइए, जबरदस्ती सबको गृहस्थ जीवन में भेज गए कि कैसे ये प्रजापति बने, कब कैसे प्रजा का संस्कृति बढ़ेगा, अलग अलग प्रजातियों का ये हुआ। तो मेन है उद्देश्य से नहीं भटकना। तो यहाँ पे जब क्या नाम है फंस करके हम लोग गृहस्थ में क्या उद्देश्य से भटक जाते हैं। अपने आप को अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारे बिना और प्रभु इनका जी बच्चों का क्या होगा। 50 साल की उम्र में अगर अपने जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो पाए हैं तब कैसे क्या करेंगे? अब 50 की जगह 55 या 60 कर लीजिए, बहुत ज्यादा उससे ज्यादा। लेकिन एक जिम्मेदारी से मुक्त आप अपने आप को जिम्मेदार मानते, यही तो गड़बड़ है। कर्ता का अभिमान आ गया ना। जिम्मेदारी का मतलब क्या है, हमारे नहीं करने से कुछ नहीं होगा। चींटी का भी जिम्मेदारी भगवान लेता है, हाथी का भी जिम्मेदारी भगवान लेता है ना। तो हम लोग एक्चुअली उसमें फंस जाते हैं कि नहीं हमारे बिना क्या होगा। थोड़ा दिन एक काम करिए, थोड़ा दिन के लिए घर से गायब हो जाइए, 1 महीना के लिए, 20 दिन के लिए चुपचाप, देखिए घर में क्या होता है। चलेगा चलेगा, चलेगा प्रभु जी, जैसे हाँ चलेगा। आपके सामने कितना जन आया गया, उनके बिना काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना दिन लोग याद रखते हैं, तब वापस रूटीन में आ जाता है। तो ऐसा सोचने से ही हम लोग फंसते हैं कि अगर ये हमारा जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी क्या है, भगवान तो वही बता रहे हैं। जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी है भगवत धाम में वापस जाना, उसका तैयारी करना, वो असल जिम्मेदारी। ये सब तो हम लोग जानबूझ के अपना आप ओढ़ लिए कि ये हमारा काम। श्लोक संख्या 2, सॉरी 14 ना, 15 हाँ 15, और इसमें 1 लिखा हुआ है ना। मनश्विनो ने जित दिग्गजेंद्र ममेति सर्वे भुवि बद्धवैरा ममेति सर्वे विदेशय्या न तु तद्व्रजन्ति यन्यास्तदण्डो गतो वैरोभियाति। सविता माता जी म्यूट कीजिए। ऐसे अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक वीर पुरुष है और थे जिन्होंने सम शक्ति वाले शत्रु पर विजय प्राप्त की है। तो भी वे अज्ञानवश यह विश्वास करके कि यह भूमि उनकी है परस्पर लड़ते हैं और युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवाते हैं। वे सन्यासियों के द्वारा स्वीकृत आध्यात्मिक पथ को ग्रहण कर सकने में असक्षम रहते हैं। वीर पुरुष तथा राजनीतिक नेता होते हुए भी वे आत्म साक्षात्कार का पथ नहीं अपना सकते। तात्पर्य: बड़े बड़े राजनीतिक नेता भले ही अपने समान शक्तिशाली राजनीति शत्रुओं को परास्त कर दे, किंतु वे अहिर्निश साथ रहने वाले प्रबल इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन नहीं कर पाते। इन निकष्ट शत्रुओं को न जीत सकने के कारण ही वे अन्य शत्रुओं को जीतने का प्रयास करते रहते हैं और अनंतः जीवन संघर्ष में मर जाते हैं। वे न तो आत्म साक्षात्कार का पथ ग्रहण करते हैं और न ही सन्यासी बनते हैं। कभी कभी ये महान नेता सन्यासी का वेश धारण करके अपने आप को महात्मा कहलवाने लगते हैं, किंतु उनका एकमात्र प्रयोजन अपने राजनीतिक शत्रुओं को परास्त करना रहता है, क्योंकि
वे अपने जीवन को यह मेरा है कि मोह से भ्रष्ट कर चुके होते हैं। अतः न उनकी आत्म उन्नति हो पाती है और न वे माया के चंगुल से मुक्त हो पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 16। वशज्जाति क्वापि लता भुजाश्रय तदाश्रया व्यक्तपदद्विजस्य इह क्वचित् कदाचित् धविचक्रशान् शक्तं विद्यते बकसङ्कगध्ये अनुवाद। कभी कभी जीवात्मा संसार रूपी जंगल में लताओं का आश्रय लेता है और उन लताओं में बैठे पक्षियों की चहचहाट सुनना चाहता है। जंगल के सिंहों की दहाड़ से भयभीत होकर वह बगुलों, सारसों तथा गृद्धों से मैत्री स्थापित करता है। इस संसार रूपी जंगल में अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, वृक्ष तथा लताएं इस संसार रूपी जंगल में अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, वृक्ष तथा लताएं होती है। कभी कभी जीवात्मा लताओं का आश्रय लेना चाहता है, अर्थात वह लताओं के समान भुजाओं वाली अपनी स्त्री का आलिंगन करके सुखी रहना चाहता है। इन लताओं में टहकने वाले अनेक पक्षी रहते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वह अपनी पत्नी की मधुर वाणी सुनकर संतुष्ट होना चाहता है, किंतु वृद्धावस्था में वह कभी कभी सन्निकट मृत्यु से भयभीत हो उठता है, जिसकी तुलना दहाड़ते सिंह से की गई है। सिंह के आक्रमण से बचने के लिए वह किन्हीं धूर्त स्वामिनियों, योगियों, अवतारों, वंचकों की शरण में जाता है। इस प्रकार माया द्वारा पथभ्रष्ट होकर वह अपना जीवन विनिष्ट कर लेता है। कहा गया है, हरि बिना मूर्ति न तरंती। श्री भगवान की शरण लिए बिना कोई भी मृत्यु के आसन भय से बच नहीं सकता। यहाँ हरि शब्द से सिंह तथा श्री भगवान दोनों का बोध होता है। हरि अर्थात मृत्यु रूपी सिंह से बचने के लिए हरि ईश्वर की शरण लेनी होती है, किंतु अल्पज्ञानी लोग मृत्यु के चंगल से बचने के लिए अभक्त वंचकों की शरण में जाते हैं। इस संसार रूपी जंगल में जीवात्मा सबसे पहले अपनी पत्नी की भुज वल्लरियों की शरण में जाकर उसकी मधुर वाणी सुनना चाहता है। बाद में वह कभी कभी तथाकथित गुरुओं तथा साधुओं की शरण ग्रहण करता है, जो बगुलों, सारसों तथा गीतों के समान हैं। इस प्रकार परमेश्वर की शरण में न जाने से वह दोनों ओर से ठगा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 17। तैर्वञ्चितो हंसकुलं समाविशन् दैवञ्चितो हंसकुलं समाविशम् आरोचयन् शीलमुपैति वानरान् आरोचयन् शीलमुपेति वानरान् तज्जातिहासेन सुनिवृतेन्द्रिया परस्परो दीक्षणविस्मितावधि अनुवाद। संसार रूपी जंगल में तथाकथित योगियों, स्वामियों
तथा अवतारों से ठगा जाकर जीवात्मा उनकी संगत छोड़कर असली भक्तों की संगति में आने का प्रयत्न करता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह सद्गुरु या परम भक्त के उपदेशों का पालन नहीं कर पाता। अतः वह उनकी संगति छोड़कर पुनः बंदरों की संगति में वापस आ जाता है, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो इस आप में से किसको किसको अनुभव है इस तरह ये तो कॉल्ड ये योगी स्वामी या छद्म अवतारों के पास ठगे जाने का? तो बहुत सारा लोग हम लोग देखते हैं कलयुग में अपने आप को भगवान बता करके लोगों को ठगता है। कोई स्वामी है, कोई बहुत तरह का योग तंत्र किया दिखा के लोगों को ठगता है, और लोग वहां से फंस के फिर यदि कभी इसमें दिखा गया कि जैसे उसके बाद भी भक्तों की असली भक्तों की संगति में आने का प्रयत्न करता है, किंतु दुर्भाग्यवश सदगुरु या परम भक्त के उपदेशों का पालन चेष्टा करता है, लेकिन वो फिर वहां पे क्या है, वो उपदेशों को ठीक से पालन नहीं कर पाता, क्योंकि अभी भी वो मोह माया में है, अंदर वो क्या बोलते हैं ना, उधर इंद्रिय तृप्ति का आशा है, इसलिए वो फिर से मतलब फंस जाता है, फॉलो नहीं कर पाता इंस्ट्रक्शंस को। तो जो लोग फॉलो कर पा रहे हैं 4 नियम 16 माला, ये बहुत बड़ा बात है। कोई मतलब ये कोई क्या बोलते हैं इसको, कोई छोटा सा अचीवमेंट नहीं है ये। आपको इस श्लोक से समझ में आ गया होगा कि देखिए सब तरफ से आके सत्संग तो मिला, सत्संग में फिर उपदेश मिला, उपदेश को फॉलो कर पा रहे, ये भी बहुत बड़ा बात है। आगे फिर क्या होता है? बंदरों की संगति में वापस आ जाता है, जो मात्र इंद्रिय जो नहीं कर पाता है वो क्या करता है, फिर वो बंदरों का संगति में वापस चला जाता है। तो इसीलिए बहुत सीरियसली हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। जो भी हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया है प्रभुपाद जी ने, उसको बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करने का प्रयास करना चाहिए। यस माता। जो मात्र इंद्रिय तृप्ति तथा स्त्रियों में रुचि रखते हैं, वह इन विषयी जनों की संगति में रहकर तथा काम और मद्यपान में लगा रहकर तुष्ट हो लेता है। इस तरह वह काम और मद्य सेवन से अपना जीवन नष्ट कर देता है। वह अन्य विषयी जनों के मुखों को देख कर भूला रहता है और मृत्यु निकट आ जाती है। तात्पर्य: कभी कभी मूढ़ व्यक्ति कुसंगति से उबकर भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति में आता है और गुरु से दीक्षा लेता है। वह गुरु के बताए विधि विधानों का पालन करने का यत्न करता है, किंतु दुर्भाग्यवश उनका पालन नहीं कर पाता। फलतः वह भक्तों का संग छोड़कर उन दुम कटे लोगों बंदरों का साथ करता है, जो संभोग तथा मद्यपान में ही रुचि रखते हैं। जो तथाकथित आत्मवादी हैं, उनकी तुलना बंदरों से की गई है। बाहर से बंदर साधुओं से मिलते जुलते हैं, क्योंकि वे जंगलों में नंगे रहते हैं और फल खाते हैं, किंतु उनकी एकमात्र आकांक्षा होती है अनेक पत्नियां बनाकर विषयी जीवन बिताना। कभी कभी तथाकथित अध्यात्मवादी आध्यात्मिक जीवन की खोज के बहाने कृष्ण भावना भावित भक्तों का साथ करना चाहते हैं, किंतु वे न तो विधि विधानों का पालन कर पाते हैं, न आध्यात्मिक जीवन के पथ का ही अनुसरण करते हैं। फलतः वे भक्तों का साथ छोड़कर विषयी पुरुषों का साथ करते हैं। उनकी तुलना बंदरों से की गई है। वे पुनः विषय भोग तथा मद्यपान चालू कर देते हैं और एक दूसरे के मुख को देखते हुए संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार से वे मृत्यु आने तक अपना जीवन यूं ही बिताते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 18। धूमेषु रंश्यान् सुतदारवत्सलो
भ्रमेषु रम्यानि तुषारवत्सस्य व्यवायदीनो विवशश्वबन्धने वैवाहिनो क्वचित् प्रमादाद्रिकन्दरे पतन् क्वचित् प्रमादाद्रिकन्दरे पल्लीं गृहीत्वा गजभीतया स्थितः जब जीवात्मा एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाले बंदर सदृश बन जाता है तो ग्रस्त जीवन के वृक्ष में मात्र विषयी सुख संभोग के लिए रहता है। इस प्रकार वह अपनी पत्नी से वैसे ही पात प्रहार पाता है जैसे कि गधा गधी से। मुक्ति का साधन न पाने के कारण वह असहाय बनकर उसी अवस्था में रहता है। कभी कभी उसे असाध्य रोग हो जाता है जो पर्वत की गुफा में गिरने जैसा है। वह इस गुफा के पीछे रहने वाले मृत्यु रूपी हाथी से भयभीत हो उठता है और लताओं की टहनियां पकड़े रहकर लटका रहता है। तात्पर्य: यहाँ पर ग्रस्त जीवन की भयावह स्थिति का वर्णन है। ग्रस्त का जीव कष्टों से परिपूर्ण है और उसका एकमात्र आकर्षण अपनी पत्नी से संभोग रहता है, जो उस रथी कीड़ा के समय गधी के समान पात प्रहार करती है। निरंतर विषयी जीवन बिताने से उसे अनेक असाध्य रोग हो जाते हैं। उस समय हाथी रूपी मृत्यु से भयभीत होकर वह वृक्षों की शाखाएं पकड़कर बंदर के समान लटका रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 19। अतः कथंचित् स विमुक्तापाद आपद पुनश्च सार्थं प्रविशत्यरिन्दमा अरिदम् आध्वर्यमुष्मिन् अजय निवेशितो ब्राह्मण जानोऽद्यापि न वेद कश्चन। हे शत्रु के संहारक महाराज रघुकुल, यदि बद्ध जीव किसी प्रकार से भयानक स्थिति से उबर आता है तो वह पुनः विषयी जीवन बिताने के लिए अपने घर को लौट जाता है, क्योंकि वही आसक्ति का मार्ग है। इस प्रकार ईश्वर की माया से वशीभूत वह संसार रूपी जंगल में घूमता रहता है। मृत्यु के निकट पहुंचकर भी उसे अपने वास्तविक हित का पता नहीं चल पाता। तात्पर्य: यही सांसारिक जीवन की रीति है। जब कोई विषयों के प्रति आकृष्ट होता है तो वह अनेक प्रकार से बंध जाता है और अपने जीवन का सही लक्ष्य नहीं समझ पाता। अतः श्रीमद् भागवतम का 7.5.31 कथन है, न ते विदुः स्वार्थ गति ही विष्णु। सामान्यतः लोग जीवन के चरम उद्देश्य को नहीं समझ पाते। जैसा कि वेदों में कहा गया है, ओम तत् विष्णु परम पदम तदा पश्यन्ति सूर्य। जो आत्मज्ञानी हैं, वे केवल विष्णु के चरण कमलों को देखते हैं, किंतु बद्ध जीव विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने में कोई रुचि न रखकर भौतिक विषयों में फंस जाता है और तथाकथित नेताओं द्वारा पथ भ्रष्ट होकर अखंड बंधन में रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
श्लोक संख्या 20। राहुगण त्वमपि हि यद्वानु अस्य कन्या दंडा कृतभूतमैत्रा अशज्जितात्मा हरिसेवयाशिता ज्ञानाशिनादाय तगातिपागा हे राजा रहुगुण, तुम भी भौतिक सुख के प्रति आकर्षण मार्ग में स्थित होकर माया के शिकार हो। मैं तुम्हें राजपद तथा उस दंड का जिससे अपराधियों को दंडित करते हो परित्याग करने की सलाह देता हूँ, जिससे तुम समस्त जीवात्माओं के सुहृदय बन सको। विषयी भोगों को त्याग कर अपने हाथों में भक्ति के द्वारा धार लगाई गई ज्ञान की तलवार को धारण करो, तब तुम माया की कठिन ग्रंथि को काट सकोगे और अज्ञानता के सागर को पार करके दूसरे छोर पर जा सकोगे। तात्पर्य भगवद गीता 15.3 और 4। हे भगवान कृष्ण ने माता जी म्यूट कर दीजिए। भगवद गीता 15.3 और 4 में भगवान कृष्ण ने इस संसार की तुलना मोह के वृक्ष से की है, जिससे प्रत्येक प्राणी को छूटना है। न रूपम त्ययं तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण देवेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गित्वयं यस्मिन् गन्ता च निर्वन्ति भूयम् तमेव चाज्ञं पुरुषं प्रपत्ते यतः प्रवति प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष का असली रूप इस संसार में ही देखा जा सकता है। इसके आदि अंत तक अथवा मूलाधार को कोई नहीं जान सकता, किंतु इस संसार वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र से काटकर फिर उस परम पद को खोजना चाहिए, जिसे प्राप्त करके इस संसार में फिर वापस नहीं आना पड़ता। इसके लिए उन्हें आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत हुआ जाए, जिनसे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 21। हाँ मिताली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन कह रहे हैं राजा रघुगण को कि मैं तुम्हें ये जड़ भगत परित्याग करने की जड़ भगत सलाह देता हूँ? ये जड़ भगत बता दें उनको, राजा को। ये वार्ता चल रहा है ना, जड़ भगत महाराज जड़ भगत और राजा रघुगण के बीच में। तो वो उनको सब तत्वों का विश्लेषण करने पहले बताए थे, फिर महाराज उनको फिर से पूछे, उनको समझ में नहीं आया, तो वापस से वो फिर उनको और डिटेल में बता रहे। और ये जो श्लोक है, ये कौन सा वृक्ष का वर्त होगा? जो 15वां अध्याय में वो है ना, अग्धमूलम अष्ट वृक्ष उल्टा, जिसका जड़ ऊपर की तरफ है और शाखा प्रशाखा नीचे की तरफ है। तो संसार का बहुत सुंदर फोटो दिया हुआ है श्रीमद् भागवत गीता में। श्लोक संख्या 21। राजोवाच अहो नृजन्माखिल जन्म शोभनाम्
किं जन्माभिस्त्वापरेऽप्यमुष्मिन् किं नायदृषिकेश यशकितात्मनाम् महात्मनां वा प्रचुर समागमा समागमा। राजा रहुगुण ने कहा, यह मनुष्य जन्म समस्त योनियों में श्रेष्ठ है। जहाँ तक कि स्वर्ग में देवताओं के बीच में जन्म लेना उतना यशपूर्ण नहीं है जितना कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना। तो फिर देवता जैसे उच्च पद का क्या लाभ? स्वर्गलोक में अथाह भोग सामग्री के कारण देवताओं को भक्तों की संगति का अवसर ही नहीं मिलता। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जन्म एक महान सुअवसर होता है। चाहे कोई स्वर्गलोक में देवताओं के बीच जन्म क्यों न ले, किंतु भौतिक सुविधाओं की प्रचुरता के कारण उसे भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल पाता। और इस पृथ्वी पर भी जो ऐश्वर्यवान है वे कृष्ण भक्त की कोई परवाह नहीं करते। जो बुद्धिमान पुरुष वास्तव में भौतिकता के चंगुल से छूटना चाहता है, उसे चाहिए कि वह शुद्ध भक्तों की संगति करे। इस संगति से वह क्रमशः धन तथा स्त्री के आकर्षण से विरक्त होता जाएगा। भौतिकता के मूलभूत तत्व धन तथा स्त्रियां हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह उपदेश दिया है कि जो श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहते हैं, उन्हें धन तथा स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए, जिससे वे ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सके। धन तथा स्त्रियों का पूर्ण उपभोग ईश्वर की सेवा में किया जा सकता है, और जो ऐसा कर सकता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। सताम प्रसंगमय वीर्यसंवितो भवति हतप्राण रसायनः कथाः। भागवत 3.25.25। भक्तों की संगति में रहकर ही श्री भगवान के यश का आस्वादन संभव है। विशुद्ध भक्ति की निश्चित संगति से मनुष्य श्री भगवान के धाम जाने में सफल हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तभी राजा रहुगण ने एक और प्रश्न पूछा है कि जब ये जो उच्च लोग जो हैं, उच्च लोगों का क्या उद्देश्य है? उच्च लोग जो है उनसे ये मनुष्य लोग कैसे श्रेष्ठ है? स्वर्ग जैसे जो उच्च लोग है उनसे ये क्यों श्रेष्ठ है? तो इसका प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया कि कैसे ज्यादा सुविधा होने से लोग भगवान से मुक्त हो जाते हैं। भौतिक सुविधाएं ज्यादा होने से भगवान को भूल जाते हैं। और एक श्लोक का और कर देते हैं, छोटा सा है 22। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर तो राजा रहुगण को ज्ञान दे रहे थे, ये ना क्या नाम है, जड़ भगत जी। भरत दे रहे थे। हाँ, अभी राजा भरत रहुगण कैसे बात करने लगे सर? वो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये ज्ञान नहीं देंगे। वो शंका अपना जो शंका है वो बता रहे हैं। अच्छा, शंका समाधान करवाना चाहते हैं। हाँ, तात्पर्य से आप अनुवाद में पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा वापस से। अनुवाद में वो प्रश्न ही कर रहे हैं कि फिर ये जो उच्च लोगों का क्या मतलब। श्लोक संख्या 22। नाह्यद्भुतं त्वच्चरणाम्बुजरेणुभिः नहि अद्भुतं हतां हसो भक्तिरधोक्षजे अमला। महोतिकादस्य समागमाच्च मे।
दुष्टांकमूलोपहतो विवेका यह कोई विचित्र बात नहीं है कि केवल आपके चरण कमलों की धूलि से दूषित होने वाला मनुष्य तुरंत विशुद्ध भक्ति के अधोक्षज पद को प्राप्त होता है, जो ब्रह्मा जैसे महान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आपके क्षण मात्र के समागम से अब मैं समस्त तर्कों, अहंकार तथा अविवेक से मुक्त हो गया हूँ, जो इस भौतिक जगत में बंधन के मूल कारण है। मैं अब इन समस्त झंझटों से मुक्त हूँ। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, अभी ये अपना अभी तक जो सुना है ना राजा, तो उसका कंक्लूजन समरी वो है, जो उन्होंने समझा है वो उसको वापस प्रकट कर दें, वापस बता दें। ये उनको अनुभूति हुआ है इतना सुनने के बाद। हाँ गायत्री माता जी। प्रभु जी, जो अनुवाद में लिखा है, यह कोई विचित्र बात नहीं है कि केवल आपके चरण कमलों की धूलि से दूषित होने से मनुष्य तुरंत विशुद्ध भक्ति के अधोक्ष पद को प्राप्त होता है, जो ब्रह्मा जैसे महान। तो ये कौन बोल रहा है प्रभु जी, किससे? ये राजा रघुगन बता रहे हैं वो जड़ भगत को। माने जड़ भरत को बता रहे हैं। हाँ, राजा रघुगन जो है इतना देर उनसे सुने, ज्ञान का जो संवाद सुने, उनसे ज्ञान ग्रहण किए, अब वो उनको बता रहे कि कैसे उनके जैसे महापुरुष के मतलब चरण रस से जो है वो बंधन से मुक्त हो सकते हैं, भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो सकता है कोई। वो समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। बोलू माता जी, कभी माता जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलू। म्यूट আছে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, বলুন। আমি এটাই জিজ্ঞেস করছিলাম, আমার আপনি যে মাতাজি যেটা জিজ্ঞেস করলো ওটাই জিজ্ঞেস করছি। ओके, ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। यस महामंजरी माता जी। आगे तो लिखा है ना प्रभु, आपके क्षण मात्र के समागम से अब मैं समस्त तर्कों और अहंकार तथा विवेक से मुक्त हो गया हूँ। तो ये राजा ही तो बोल रहे हैं। हाँ, राजा ही बोल रहे हैं। हाँ, ये क्लियर हो गया। पिछला श्लोक भी राजा ही बोल रहा है, ये भी श्लोक ही राजा ही बोल। यस माता जी, कंटिन्यू। शुद्ध भक्तों के समागम से भौतिक बंधनों से मुक्ति निश्चित है। ये जड़ भरत की संगति से राजा रहुगण के प्रसंग से पूर्णतः सत्य है। राजा रहुगण तुरंत ही भौतिक संगति के दुष्परिमाणों से मुक्त हो गए। शुद्ध भक्तों द्वारा अपने शिष्य को दिए तर्क इतने विश्वसनीय होते हैं कि मूढ़ से मूढ़ शिष्य भी तुरंत आध्यात्मिक ज्ञान का आलोक प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय।